हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू रोन चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित। पिंक सिटी जयपुर से मैं चला आया हूँ गोल्डन सिटी जैसलमेर। अभी मैं हूँ गढ़ीसागर लेक में। 1156 में रावल जैसल ने ये सिटी जैसलमेर और ये लेक बसाया था। फिर 1367 में गढ़सी सिंह ने इस सिटी को रिनोवेट किया। अभी आप देख सकते हैं पूरा गढ़ीसागर लेक, ये एक आर्टिफिशियल लेक है, लेकिन पूरे साल यहाँ पर पानी रहता है। उस समय तो जैसलमेर सिटी में यहीं से पानी जाया करता था, लेकिन अभी यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनल से पानी आता है, सो पूरे साल इस लेक में पानी रहता है। देखिए काफ़ी खूबसूरत सा लेक है। हम लोग भी ब्रेकफास्ट करके सबसे पहले सुबह यहीं आ गए हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन जैसलमेर। एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से लेक व्यू को। यहाँ की झरोखे की नक्काशी काफी सुंदर है। यहाँ एक महादेव का मंदिर भी है। गढ़ीसा लेक पे सनराइज या सनसेट देखना एक ऑसम एक्सपीरियंस होता है। एंट्री फ्री है, लेकिन अगर आप चाहें बोटिंग करना तो यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट ले सकते हैं और जाकर बोटिंग कर सकते हैं। मैंने भी बोटिंग का टिकट ले लिया 300 रुपीज़ का और जा रहा हूँ बोटिंग करने। पहले उदयपुर में फतेह सागर लेक में हमने बोट राइड को एंजॉय किया, लेकिन यहाँ पे पैडल बोट करना एक अलग ही अनुभव है। जहाँ भी जाते हैं नौका विहार करने की कोशिश करते हैं। और अभी हम लोग गढ़ीसागर लेक के बीचों बीच में, आप देख सक रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे पैडल बोट करना और इस गढ़ीसागर लेक में इस पैडल बोट को एंजॉय करना। दोस्तों अभी हमने गढ़ीसागर लेक में बोटिंग भी कर लिया। चलिए अब यहाँ घूमना समाप्त हुआ और अभी बढ़ते हैं दूसरे टूरिस्ट स्पॉट जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर आए और आपने दाल पकवान नहीं खाया तो आपका ट्रिप अधूरा रहता है। हम भी दाल पकवान खाने आ गए हैं। ठीक दाल पकवान की दुकान पे आ गए हैं। ये शायद सोनम कपूर के शादी में भी गए थे दाल पकवान बनाने के लिए। चलिए 40 रुपीज़ का टिकट ले लिया दो हमने, मेरे और तनिमा के लिए। दाल पकवान खाते हैं और आपको बताते हैं क्या टेस्ट है। इसमें दाल मूंग की होती है। पकवान के ऊपर दाल, प्याज, टमाटर और कुछ मसाले। लीजिए आपका दाल पकवान रेडी है। दोस्तों दाल पकवान काफ़ी टेस्टी था। दाल पकवान खाकर हम लोग चले आए हैं जैसलमेर, जिसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है सोनार किला या जैसलमेर फोर्ट। इसे राजा रावल जैसल ने 1156 में बनाया था। चलिए अंदर चलते हैं और इस खूबसूरत से किले को घूमते हैं। इस किले का 4 गेट है और इसे रेत और पीले पत्थर से बनाया गया था। सत्यजीत राय की मूवी सोनार किला इसी फोर्ट में शूट हुई है। कहा जाता है पहले के 860 साल जैसलमेर सिटी इसी फोर्ट के अंदर बसी हुई थी। उसके बाद जाकर इस फोर्ट के बाहर जैसलमेर सिटी का विकास हुआ और लोग वहां रहना स्टार्ट किए। ये किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। अब हम राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ आप राजा के महल से प्रवेश कीजिएगा और रानी के महल से निकास कीजिएगा। नॉर्मली समर में ये सुबह 7:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और विंटर में सुबह 8:30 बजे से शाम 6 बजे तक। दोस्तों इस फोर्ट के म्यूजियम को घूमने के लिए आपको 200 रुपीज़ का टिकट लगेगा। मैंने ले लिया है। चलिए चलते हैं और इस म्यूजियम को घूमते हैं।
इस महल की नक्काशी आप देख ही सकते हैं, काफी खूबसूरत है। ये जगह है रणधेरी। युद्ध के समय यहीं ऊपर के झरोखे से सूचना दी जाती थी। अब हम त्रिपोलिया में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ विभिन्न राजाओं के पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं। यहीं पर रानियां उस जमाने में होली खेला करती थी। ये है स्कल्पचर्स का रूम। यहाँ एक राम जी का मूर्ति भी है जो उनके वनवास के समय को दर्शाता है, जब उनकी दाढ़ी आ गई थी। ये है दीवाने आम। यहीं पर राजा न्याय दिया करते थे आम जनता को। दोस्तों मैं फोर्ट के छत पर आ गया हूँ। आपने उदयपुर का सिटी व्यू देखा, आपने जयपुर का सिटी व्यू देखा, अब आकर जैसलमेर का सिटी व्यू देखिए। वो रहा पटवों का हवेली, वो छत के ऊपर पब्लिक घूम रही है। वो पटवों की हवेली। उधर जो आप इंडिया का झंडा देख रहे हैं उसके नीचे जो झरोखे हैं वहाँ पर रहते हैं राजा, और उधर है राजा का पैलेस। चलिए चलते हैं नीचे, इस फोर्ट को और भी घूमते हैं। अब हम रानी के महल में प्रवेश कर चुके हैं। रानी गंगोर माता की पूजा बड़ी श्रद्धा से किया करती थी। ये है त्रिपोलिया पहाड़ का एक प्रतिरूप। ये है एक फोटोज का म्यूजियम। यहाँ जैसलमेर के विभिन्न फोटोज का प्रदर्शनी लगाया गया है। अब हम महल के नीचे आ गए हैं। यहाँ से आप सोविनियर्स भी खरीद सकते हैं। दोस्तों महाराजा का पैलेस घूमकर मैं चला आया हूँ नीचे। अभी चलते हैं, घूमते हैं कुछ मंदिर, वो और एक तोप भी है, चलते हैं और घूमते हैं। दोस्तों मैं चला आया हूँ लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। इस दरवाजे पर सिल्वर की प्लेटिंग की गई है। दोस्तों अभी भगवान के द्वार बंद है, सो अभी भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कोई नहीं, यहीं से भगवान को हाथ जोड़ते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और बढ़ते हैं, इस किले को और घूमते हैं।
दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर। चलिए यह मंदिर खुला है, चलते हैं और भगवान से आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों अभी आपने रत्नेश्वर महाराज के दर्शन किए और सामने एक शिव जी का लिंग भी है। आप चाहें तो यहाँ से जलाभिषेक भी कर सकते हैं और भगवान के आशीर्वाद ले सकते हैं। हर हर महादेव। यह है कैनन पॉइंट, जहां से पूरा जैसलमेर दिखाई देता है। दोस्तों मैं आ गया हूँ सुनार केले का सिटी व्यू पॉइंट। आप सामने देख सकते हैं उस जमाने का सबसे पुराना तोप है यहाँ पर और पूरा शहर यहाँ से दिखाई देता है। काफी खूबसूरत व्यू पॉइंट है ये। चलिए चलते हैं, घूमना हो गया ये किला। सोने की धरती जटे चांदी को आसमान, रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस्थान केसरिया बालम दिया प्यारिया बालम आओ निशा अधारो माने दे करीना जुरा बालम। जैसलमेर के किले में राजा का महल, शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सिटी व्यू पॉइंट, जहाँ पर उस समय का सबसे पुराना तोप रखा हुआ देखा, मैंने भी देखा। इस किले में घूमने के लिए बस इतना ही है। चलिए बढ़ते हैं पटवों की हवेली की तरफ, उसे भी घूमते हैं। दोस्तों मैं जैसलमेर के किले से चले आया हूँ पटवों की हवेली। 1805 में गुलाब चंद जी ने ये 5 हवेली बनाई थी। पहला हवेली बनाने में उन्हें 55 साल लगा था। वो बहुत बड़े मर्चेंट थे, कह सकता हूँ ट्रेडर थे, और वो सबसे बड़ा हवेली राजस्थान या कह सकते जैसलमेर में इन्होंने ही बनवाया था। इस हवेली का एंट्री टिकट का रेट है 50 रुपीज। इसके पास ही जो और दूसरी हवेली है उसका एंट्री टिकट का रेट है 150 रुपीज। इस हवेली की बारीक कारीगरी देख आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये कितनी खूबसूरत है। वर्ष 1805 में पहली हवेली का निर्माण गुमान चंद पटवा द्वारा किया गया था, जो कि एक प्रसिद्ध आभूषण और ब्रोकेस के व्यापारी थे। स्थानीय लोग पटवों की हवेली के चांदी और सुनहरे धागे के व्यापारियों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने उस जमाने में अफीम तस्करी कर बहुत पैसा कमाया था। इन हवेलियों के भीतर मेहराब और प्रवेश द्वार की अपनी अलग खासियत है। प्रत्येक में एक अलग शैली का मिरर वर्क और चित्रों का चित्रण है। पटवों की हवेली राजस्थान में निर्मित दूसरी सबसे लोकप्रिय हवेली और जैसलमेर शहर की सबसे लोकप्रिय हवेली है। पटवों की हवेली के खंभे और छत पर उस समय के विशेषज्ञों द्वारा की गई जटिल निकाशी है। इसके दरवाजे बारीक डिजाइनों से भरे हुए हैं, जो वास्तुकला
के शौकीन को बेहद पसंद आता है। सबसे खास बात यह है कि इसके दीवारों पर दर्पण से वर्क किया गया है। दोस्तों अभी आपने खूबसूरत सा पटवों का हवेली देखा। इन्हीं में से किसी छत पर हम दिल दे चुके हैं सनम मूवी की शूटिंग भी थी। वो पतंग वाला सीन, दिल दे रे भैया, काफ़ी खूबसूरत है ये जैसलमेर गोल्डन सिटी। उल्टे साइड में हमारा फोर्ट है और अभी हम लोग पटवों की हवेली पे खड़े हैं। इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे सैंड ड्यून्स के लिए। बीच में पड़ेगा कुलधारा, जो एक हॉन्टेड विलेज है, वर्ल्ड में उसका नाम आता है। चलिए बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं कुलधारा की तरफ। ये रहा कुलधारा का प्रवेश द्वार। दोस्तों मैं जैसलमेर सिटी से आ चुका हूँ कुलधारा गांव। वैसे तो आप कुलधारा का नाम सुने होंगे, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है इंडिया में। ये गांव 13वीं शताब्दी में एस्टैब्लिश हुआ था। काफ़ी खुशनुमा गांव था। यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण्स रहा करते थे। लेकिन 19वीं सेंचुरी में आते आते ये गांव धीरे धीरे मैंने खंडर की तरफ बढ़ते चला गया। बहुत सारे कहावत हैं कि ये हुआ वो हुआ। चलिए घूमते इस गांव को, धीरे धीरे बताता हूँ क्या क्या कहावतें हैं यहाँ पर। एक कहावत ये है कि 19वीं शताब्दी में आते आते यहाँ के सारे कुएं सूखने लगे, तो धीरे धीरे पानी की किल्लत के कारण लोग यहाँ से जाने लगे और ये खंडर के रूप में बदल गया। अभी जो आप ये कुलधारा के घर सबको देख रहे हैं, कुछ समय पहले तक ऐसा नहीं था। कुछ समय पहले यहाँ पे कुछ मूवीज़ की शूटिंग हुई थी, बॉलीवुड कहें या साउथ की मूवीज़ की शूटिंग हुई थी। तब जाके इसे वापस थोड़ा बहुत रिनोवेट किया गया था शूटिंग पर्पस के लिए, तब जाके ये ऐसा बना। मैं अराउंड 2014-15 के दिसंबर में आया था, तब यहाँ पे हर जगह खंडहर ही था। हो पाएगा तो मैं वीडियो फोटोज़ भी कुछ शेयर करता हूँ, आपको दिखाऊंगा साइड में, तो आप उसे देखिएगा और ये चेंजेस आपको पता चलेगा। कुछ लोगों ने यहाँ पर इसका विरोध किया, फिर जाके ये शूटिंग बंद हुआ और वापस जैसा था वैसे ही छोड़ा गया। दोस्तों एक मान्यता ये भी है कि 19वीं शताब्दी में यहाँ पे भूकंप आया था, जिसके कारणवश लोग यहाँ से चले गए थे और ये खंडर रूपी में बदल गया था। और आखिरी मान्यता, लोग कहते हैं 19वीं शताब्दी में एक दीवान थे जालिम सिंह। वो बहुत क्रूर थे। उन्हें इस पालीवाल ब्राह्मण के गांव में एक लड़की पसंद आ गई थी और उन्होंने अपने सेवक भेजे फोर्स करके इस लड़की को लेके जाए। लेकिन यहाँ के ब्राह्मण को वो बात पसंद नहीं आई और वो रातों रात ये गांव को छोड़ के चले गए और उन्होंने एक श्राप दिया कि ये गांव कभी भी नहीं बसेगा। उसके बाद जब भी यह गांव बसाने की कोशिश की गई, कुछ दुर्घटनाएं हुई और कुछ लोग भी आए यहाँ पे कुछ अनचाही चीज़ों को महसूस करने के लिए। वो रात भर रुके भी और वो महसूस भी की। तब से ये जगह एक हॉन्टेड प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं पूरा गांव खंडर रूपी में दिख रहा है और जो बना हुआ चीज घर दिख रहा है वो मैंने जैसे आपको बताया मूवीज़ की शूटिंग हो रही थी, बॉलीवुड कहें या साउथ की मूवीज़ की शूटिंग हो रही थी, तब उसे बनाया गया था। बाकी ये गांव उस एपिसोड के बाद कभी भी नहीं बसा। जो भी बसाने की कोशिश किए नहीं बसा। रात भर में ये गांव फिर से उजड़ जाता है। बाकी एंजॉय कीजिए इस व्यू को। इसके बाद हम लोग सैम की तरफ बढ़ रहे हैं। आई होप यू आर लाइकिंग दिस राजस्थान सीरीज़। आज जैसलमेर में हम लोग आखिरी दिन इस साल के लिए।
मिलते हैं आपसे कुछ देर में वापस। टिल देन एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल फुलधारा विलेज। दोस्तों फाइनली जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर हम लोग सैम गांव में आ चुके हैं, जिस जगह को सैम ड्यून्स के नाम से जाना जाता है। हमने बुक किया है केके रिसोर्ट एंड कैंप, जिसका हमें 2 जन का पड़ा है 1800 रुपये, और हमने यहाँ तक ऑटो लेकर आए हैं। ऑटो वाले को हमने 1500 रुपये दिया है। पीक सीजन है, आज 30 दिसंबर है, सो रेट्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते। चलिए चलते हैं। सनसेट तो हो चुका है, कैमल राइड करते हैं और उसे इंजॉय करते हैं। पीछे आएगा क्या? डर बहुत लग रहा है, लेकिन एंजॉय करेंगे। जिस तरह से नोब्रा में आपने सैंड ड्यून्स देखा था, यहाँ जैसलमेर में सैम गांव में ये सैंड ड्यून्स है। यहाँ की खासियत ये है कि लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से इन रेतों के किलों पे ऊंट की सवारी करने। बाकी आप देख सकते हैं शाम का बज रहा है 6 और कितना भीड़ है। दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों पर ऊंट, लोग। काफी खूबसूरत सा समा है ये। तनीमा अभी भी डर रही है, लेकिन कोई ना, मजा आ रहा है अब उसे। शायद वो डर भी खत्म हो रहा है। अभी अच्छा लग रहा है। दोस्तों जो भी आप जैसलमेर आ रहे हैं, सैंड ड्यून जरूर से आए, इसे एंजॉय करें। कुछ देर बाद हम लोग चले जाएंगे अपने केके रिसोर्ट्स एंड कैंप में। वहाँ का भी जो भी कल्चरल फंक्शन है उसे एंजॉय करेंगे। चलिए अभी एंजॉय करते हैं इस ऊँट की सवारी को। मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। दोस्तों एक एडवेंचरस सा कैमल राइड किया। बहुत सालों बाद मैंने कैमल राइड किया, और उठते वक्त या बैठते वक्त जो कैमल अपना पैर मोड़ रहा है या बेंड कर रहा है, समय डर लगता है। बाकी आप देख सकते हैं सनसेट हो चुका है। मैं लेट पहुंचा था, आपको सनसेट नहीं दिखा पाया, सॉरी। कोई ना, इसके बाद अंदर जाएंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स भी होगा, उसे भी एंजॉय करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कितने लोग हैं, कितने जन अभी कैमल राइड कर रहे हैं। ईयर एंड का समय है, सब कोई अभी पार्टी मोड में है, एंजॉय करना चाहते हैं इस ईयर एंड को और न्यू ईयर को वेलकम करना चाहते हैं। ये हमारा आज इस बार का राजस्थान ट्रिप का लास्ट जगह है जहाँ पर हम लोग आए हैं। अगली बार आएंगे तो बाकी भी राजस्थान के जगह एक्सप्लोर करेंगे। इंजॉइंग द टाइम, यू ऑल्सो एंजॉय द व्यू। कुछ फोटोज़ खिंचवाते हैं, फिर आपको कनेक्ट करते हैं। दोस्तों सैंड ड्यून से कैमल राइड कर वापस हम लोग आ चुके हैं अपने कैंप एरिया में। जैसा कि मैंने बताया था, केके रिसोर्ट्स एंड कैंप, हमें कैमल राइड प्लस कैंपिंग का जो कल्चरल प्रोग्राम होता है डिनर का 1800 रुपये लगा है। रात को स्टे करने का रेट मुझे अभी नहीं मालूम है, जैसा भी पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। अभी चलते हैं अंदर और इस कैंपिंग एरिया को देखते हैं। दोस्तों एंट्री करते ही शाम के वक्त हमें स्नैक्स मिल गया है। आलू पकौड़ा है, पीनट्स है, पापड़ है और चाय भी है। चलिए खाते हैं, उसके बाद आपको कल्चरल प्रोग्राम को एंजॉय कराते हैं।
जिस जगह आप विराजमान हैं, इसे कहते हैं सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान। सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान। सांस्कृतिक कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम लोग डिनर करने के लिए अग्रसर हुए। दाल बाटी, चूरमा, चावल, कढ़ी, खिचड़ी, चने का सब्जी, पनीर का सब्जी, मिक्स वेज और कांगरी, खीर। दोस्तों, अभी आपने केके रिसोर्ट एंड कैंप में कल्चर प्रोग्राम देखा और इसके साथ हमारा राजस्थान सीरीज़ और जैसलमेर का टूर समाप्त होता है। अगली बार बाकी का राजस्थान कवर करेंगे। अभी हम लोग खाने बैठ गए, खाना खाकर यहाँ से निकल जाएंगे स्टेशन के लिए, फिर वहाँ से दिल्ली, कोलकाता। आई होप ये राजस्थान का सीरीज़ आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बस 3 स्पॉट्स ही कवर किया है। वैसे जैसलमेर में घूमने के लिए और तनोट मंदिर, लोंगेवाला, 0 पॉइंट बॉर्डर, वो सब भी है। अगली बार आएंगे तो उसे ज़रूर से कवर करेंगे। इस बार नहीं हो पाया, समय कम था, ऑफिस भी ज्वाइन करना है। आई होप यू लाइक द सीरीज। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हर बार कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा, बहुत मेहनत लगता है एक ब्लॉग बनाने में। और सबके लिए इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। आज है 30 दिसंबर, परसों है न्यू ईयर। सी यू नेक्स्ट समवेयर एल्स। टिल देन, बाय बाय, सी यू सून और enjoy my vlogs.